वैरागी टाइप के लोग हो गए। उन्होंने देखोगे संसार को त्यागने के साथ साथ यहाँ तक कि नारी को भी त्याग दिया। कृषि का आविष्कार होने के बाद पुरुष जो हैं या बाहर के कार्य में अपने आप को रख लिए और नारी को घरेलू कार्य मतलब नारी घर की कार्य करने लगे। अर्धनारीश्वर की कल्पना में क्या बताया गया है कि नर और नारी यह पूर्ण रूप से क्या है, समान है। लेकिन अभी के वर्तमान समाज में आप देखोगे पुरुष और स्त्री दोनों एक दूसरे को अलग अलग रखे हैं, दोनों अलग अलग घमंड में चूर हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी स्टूडेंट की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से हो रही होगी। यहाँ तक आप सभी स्टूडेंट देखोगे हिंदी में चैप्टर 3 तक आप पढ़े और यहाँ तक आप लोगों का पॉजिटिव रिव्यू भी रहा है कि सर बहुत ही बेहतर तरीके से चीज़ें हमें समझ में आ गया। अब जो चैप्टर बताए, चैप्टर से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न बताए वह सभी चीज़ें बिल्कुल क्लियर रहा है। तो उसी तरह से आज का भी यह वीडियो सेशन आप लोगों का होने वाला है। चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर। इस अर्धनारीश्वर चैप्टर में आप लोग देखने वाले हैं आज कि हमारे समाज में स्त्री और पुरुष दोनों का क्या योगदान है इस समाज को चलाने में, आगे बढ़ाने में। मानव सभ्यता के शुरुआत के समय से लेकर के वर्तमान समय तक के समाज में स्त्री पुरुष का क्या योगदान रहा है, उनका जिक्र किया जाता है किनके द्वारा? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। ठीक है, बहुत ही बेहतर तरीके से लिखा गया यह निबंध है। तो चलिए इस वन शॉट वीडियो के अंतर्गत आप लोग एक एक करके चीज़ों को समझिएगा। सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं लेखक परिचय के बारे में, फिर हम आपको बताएंगे निबंध में क्या है और निबंध में फिर आपके एग्जाम में से कहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, उन सभी चीज़ों को हम आगे बताते हुए आपको लेके चलेंगे। फिर आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न कीजिएगा, फिर सब्जेक्टिव प्रश्न जो इस बार के एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद आप लोगों का देखोगे वीडियो इस तरह से समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग को एकदम इस वीडियो के शुरू से लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो सेशन का, जिसमें आपको हम बताने वाले हैं सबसे पहले क्या, लेखक परिचय के बारे में। तो इस पाठ के लेखक कौन है? तो आपका जवाब होना चाहिए इस पाठ के जो लेखक हैं वह हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। तो यहाँ पे अर्धनारीश्वर क्या है? तो सबसे पहले अर्धनारीश्वर के बारे में आपको बता दूं, यह पाठ है निबंध। यह पाठ क्या है? तो याद रखिएगा यह पाठ निबंध है और इस निबंध के जो लेखक हैं वह है रामधारी सिंह दिनकर जी। जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ है 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। ठीक है, कहाँ पे? तो जन्म स्थान इनका नीचे दिया हुआ है सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। मतलब देखोगे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हमारे ही राज्य बिहार के देखोगे हैं और इनका जन्म स्थान जो है वह है सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। और आप लोग में से जो भी स्टूडेंट खास करके इस जगह से होंगे सिमरिया, बेगूसराय, बिहार से, एक बार कमेंट में लिखिएगा कि जी सर हम यहाँ से ही हैं। ठीक है, आप लोग एक बार बताइएगा। चलिए अब आप आगे देखिएगा। निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। निधन इनका कब हुआ? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। जन्म कब हुआ है? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। जन्म स्थान हम आपको बता ही दिए। पिताजी इनके कौन थे? रवि सिंह पिताजी और माताजी मनरूप देवी। माताजी कौन है? मनरूप देवी। अब आगे देखिएगा, अब पत्नी कौन है इनकी? श्यामवती देवी, पत्नी श्यामवती देवी। ये लेखक परिचय से इतना चीज अब आप देख लिया। अब आगे आप चलिए, आगे आप देखिएगा। यहाँ पे शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव और इसके आसपास ही हुई थी। 1928 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक पास किए थे। ठीक है, मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक पास किए थे और 1932 में पटना कॉलेज से फिर ये बीए ऑनर्स किए थे। किस सब्जेक्ट से? इतिहास से। इतिहास से बीए ऑनर्स किए, लेकिन हिंदी की देखोगे बहुत ही बेहतर साहित्यकार माने जाते हैं, अच्छे लेखक माने जाते हैं। वृत्ति यानी कार्य की बात करेंगे तो प्रधानाध्यापक के रूप में HE स्कूल बरबीघा, सब रजिस्ट्रार, सब डायरेक्टर, जनसंपर्क विभाग एवं बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर और भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति भी ये रह चुके हैं। साहित्यिक अभिरुचि की बात करें तो 1925 ईस्वी में छात्र सहोदर में पहली कविता प्रकाशित हुआ था इनका। कब? 1925 ईस्वी में इनका पहला कविता प्रकाशित हुआ था छात्र सहोदर में। और 21 वर्ष के देखो आयु में, 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता इनका कौन सा प्रकाशित हुआ था? प्रणभंग। 21 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना पहला कविता लिखा था, जिस कविता का नाम है प्रणभंग। अब आगे आप देखिएगा, प्रमुख रचना
इनके क्या क्या हैं। प्रमुख रचना में देखिएगा प्रणभंग इनके काव्य कृतियां हैं। कविता में इतने सारे कविता ये लिखे हैं, रेणुका, हुंकार, रसबंती, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, ये देखो काफी फेमस भी है इनके यह कविता। कुरुक्षेत्र हो गया, रश्मि रथी हो गया, नील कुसुम, उर्वशी, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि उर्वशी के रचनाकार कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी। उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। और कोमलता, कवित्व, हारे को हरिनाम आदि, ये सब इनकी कविताएं हैं। प्रमुख गद्य कृतियां में देखिएगा, एक गद्य कृतियां तो आज आप पढ़ने वाले, कौन सा, अर्धनारीश्वर। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, जो आज आप पढ़ने वाले हैं, यह कब देखोगे लिखा गया, 1952 ईस्वी में। अर्धनारीश्वर इनके द्वारा जो लिखे गए निबंध है, कब लिखा गया है, 1952 ईस्वी में। संस्कृति के 4 अध्याय, यह भी आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए। संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, बट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी, ये सभी। पुरस्कार और सम्मान इनको क्या मिला है देखिएगा, इनकी रचना संस्कृति के 4 अध्याय पर जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और उर्वशी की रचना पर इन्हें मिला है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो अब याद रखिएगा एक चीज हम यहाँ पे बताते हैं, जैसे आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह रामधारी सिंह दिनकर के किस रचना के लिए दिया गया है, तो उर्वशी के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो इनको मिला है किसके लिए, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी जितने बड़े कवि थे उतने ही समर्थ ये गद्यकार भी थे। और दिनकर जी को माने जाते हैं छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि। किस युग के, छायावादोत्तर युग के कवि माने जाते हैं। कविता लिखने की शुरुआत उन्होंने किस दशक में की थी, 30 के दशक में ही कर दिए थे कविता लिखने की शुरुआत। यहां उनका प्रसिद्ध निबंध अर्धनारीश्वर प्रस्तुत है। और अर्धनारीश्वर भारत का एक मिथकीय प्रतीक है। अब आपको हम लेके चलेंगे पाठ की तरफ, ये है आपका पाठ में। और यहाँ पे आप एक फोटो देख ही रहे होंगे भगवान शिव और माँ पार्वती का। यह एक देखोगे आपको चित्र दिख रहा होगा यहाँ पे, जहाँ आधा अंग आपको भगवान शिव दिख रहे हैं तो आधा अंग में कौन दिख रहे हैं, माँ पार्वती। और इस चित्र के माध्यम से आखिर क्या हमें बताया जा रहा है, समझे, क्या हमें बताया जा रहा है, क्या हमें दिखाया जा रहा है, तो इन चीजों की चर्चा देखोगे आपके निबंध में किया गया है। किनके द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। देखिए यहाँ पे लिखा है अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती, अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती जी का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग है पुरुष का और आधा अंग है नारी का। एक ही मूर्ति के 2 आंखें हैं, एक रसमयी है, एक रसमयी आंखें हैं, तो दूसरा क्या है, दूसरा विकराल स्वरूप है। विकराल किनका, भगवान शिव का। रसमयी किनका, मां पार्वती का। एक ही मूर्ति के देखिए 2 भुजाएं, एक तिरछुल उठाए हुए हैं। एक ही मूर्ति के 2 भुजा होगा, हाथ, एक में तिरछुल है तो दूसरे की पहुंची पर चूड़ियां, एवं एक ही मूर्ति के 2 पांव हैं। एक में जड़ीदार साड़ी से आवृत है तो दूसरा बाघ अंबर से ढका हुआ है। बाघ अंबर मतलब बाघ के छाल, चमड़ा से ढका हुआ है। यह कल्पना निश्चय ही शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने के लिए रची गई है। करें कि यह कल्पना जो है निश्चय ही शिव और शक्ति, शिव कौन, भगवान, और शक्ति स्वरूप किनको माना गया, मां पार्वती को, दोनों के बीच की समन्वय मतलब होते हैं समानता दिखाने के लिए। लेकिन अभी के वर्तमान समाज में आप देखोगे पुरुष और स्त्री दोनों एक दूसरे को अलग अलग रखे हैं, दोनों अलग अलग घमंड में चूर हैं। अब घमंड में चूर होने के सेंस में पुरुष मानते हैं इस दुनिया को, इस गांव को, मतलब इस दुनिया को, इस समाज को हम चला रहे हैं, स्त्री को उपेक्षित करना शुरू कर दिए हैं। कहीं कहीं स्त्री भी देखो इस बात को मानते हैं कि हम ही से तो चल रहा है ये पूरा संसार, पूरा परिवार। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो चित्र आप जो देख रहे हैं यह कभी भी इस बात को प्रदर्शित नहीं करते हैं। मतलब समाज में यदि देखा जाए तो स्त्री और पुरुष दोनों का वैल्यू क्या है, समान है। तभी देखोगे दोनों के मन में द्वेष नहीं आ पाएंगे एक दूसरे के प्रति। तो अब आपको हम आगे बताते हैं। तो यहाँ पे पहले हमें ये चीज बता देते, देखिएगा कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्धनारीश्वर में शंकर और पार्वती का किस तरह के रूप को बताया गया है, तो कल्पित रूप यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में निकल जाते हैं। आगे देखिएगा, अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इस बात की संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है। देखो यहाँ बताया गया है ना,
अर्धनारीश्वर की कल्पना में क्या बताया गया है कि नर और नारी यह पूर्ण रूप से क्या है, समान है, और उनमें एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते हैं। परंतु अर्धनारीश्वर का यह रूप आज समाज में देखने को नहीं मिलता है। करेंगे परंतु समाज में अभी जब हम देखते हैं तो इस तरह की चीजें दिखने को नहीं मिलता है। स्त्री और पुरुष के बीच में जो समानता होना चाहिए वह समानता हम लोग अभी समाज में नहीं देखते हैं। इसीलिए हम आपको बोले थे कि यह निबंध आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है, तो आप लोग एकदम आराम से इस निबंध को पूरा जरूर देखिएगा। अब आगे देखिए, संसार में सर्वत्र मतलब सभी जगह पुरुष पुरुष है, पुरुष अलग है, और स्त्री स्त्री है, दोनों एक दूसरे से अलग होंगे, अपने अपने को बांट लिए हैं। संसार में स्त्री और पुरुष में दूरियां बढ़ती जा रही है, पुरुष एवं नारी के गुणों के बीच विभाजन रेखा बन गई है, और इस रेखा को पार करने में दोनों को डर लगता है, दोनों को भय लगता है। किंतु ऐसा लगता है कि गुणों का बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी से उसकी राय नहीं पूछी, अपने मन से उसने जहां चाहा नारी को बिठा दिया। स्वयं तो वह वृक्ष बन गया है, बन बैठा, और नारी को उसने क्या बना दिया, नारी को उसने लता बना दिया। इसका क्या मतलब वह देखिएगा। करें कि समाज में कुछ चीजें, कुछ कार्य, कुछ नियम कायदा जो बना, इसमें ऐसा लगता है कि स्त्री से तो उसका विचार ही नहीं लिया गया। ऐसा लगता है कि पुरुष अपने आप को वृक्ष बना लिए हैं और स्त्री को क्या बना दिया गया है, नारी। मतलब क्या कि देखोगे स्त्री को लता बना दिया गया है, स्त्री को नारी ने मिस्टेक कर दी है, ठीक है। स्त्री को क्या बना दिया गया है, स्त्री को बना दिया गया है लता। स्त्री को क्या बना दिया गया, लता। पुरुष बन गए वृक्ष। वृक्ष मतलब कहने के सेंस में कि लता, जैसे आप देखिएगा जो लत्ती होता है पेड़ पौधा को, वो वृक्ष के सहारे ऊपर बढ़ते हैं ना, तो याद रखिएगा उसी तरह से कह रहा है। ऐसा लग रहा है कि पुरुष जो है महिलाओं को अपने ऊपर आश्रित कर दिया है कि मैं वृक्ष बन गया हूं, तुम हमारे सहारे जीवन में आगे बढ़ो। आगे आप देखिएगा यहाँ पे, स्वयं तो वह वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया। तब से धूप पुरुष और चांदनी नारी रही है। ग्रीष्म नर हो गए हैं और वर्षा कौन बन गई है, मादा रही है। विचार पति हैं, भावना पत्नी रही है। जहां भी कर्म का कोई क्षेत्र है, अधिकार का कोई भूमि है, सत्ता का कोई सीधा उत्स है, उस पर कब्जा नारी का नहीं नर का माना जाता है। इसका मतलब समझिएगा। करें जहां कर्म का, कार्य करने का जो अलग अलग क्षेत्र है, राजनीति की बात किया जा रहा है, उन सभी क्षेत्रों में कौन आगे हैं, पुरुष आगे हैं, स्त्री क्या है, इन सभी चीजों में पीछे है। अब आगे देखिएगा, आगे क्या कहते हैं लेखक। आदि मानव, ये करें कि आदि मानव और आदि मानवी आज मौजूद होते तो ऐसी कल्पना से सबसे अधिक आश्चर्य उन्हें ही होता, और वो कदाचित कहते भी कि आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा हमने नहीं किया था। हम तो साथ साथ जन्मे थे तथा धूप और चांदनी में, वर्षा और आतप में साथ ही घूमते भी थे, बल्कि आहार संचय को भी हम साथ ही निकलते थे, और अगर कोई जानवर हम पर टूट पड़ता था तो हम एक साथ उसका सामना भी करते थे। यह अब आदि मानव या आदि मानवी का देखोगे, ये जो इमेज आपको दिख रहा होगा, इसमें कह कि यदि आज के समय में आदि मानव भी होते ना, तो वो भी हम लोग पे हंसते, उन्हें भी आश्चर्य होता कि अभी के जो मानव जो हैं वह देखोगे स्त्री का कार्य को बांट दिया है, पुरुष का कार्य को बांट दिया है। धूप और चांदनी का ऐसा लग रहा है क्या कर दिया गया है, बंटवारा कर दिया गया है। धूप और चांदनी का क्या कर दिया गया है, बंटवारा। और कह रहे हैं कि ऐसा तो हमने नहीं किया था, हम लोग तो साथ जन्मे थे, शिकार करने के लिए साथ निकलते थे, भोजन जमा करने के लिए साथ निकलते थे, और कभी कभी ये कह रहे हैं कि हमें किसी जंगली जानवर से या हमारे दुश्मनों से झगड़ना पड़ता था तो हम सब मिलकर उस समय सामना करते थे। तो अब भी करें कि अभी इस तरह की चीजें नहीं है। अभी पुरुष देखोगे कार्य क्षेत्र में इन सभी चीजों में आगे हो चुके हैं, और महिला के कार्य को कहां तक सीमित कर दिया गया, घरेलू काम तक। अब आप आगे देखिएगा यहाँ पे, आगे फिर क्या है। उन दिनों नर बलिष्ठ और नारी इतनी दुर्बल नहीं थी, न आहार के लिए ही एक दूसरे पर आलंबित रहना पड़ता था। नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार कर लिया, कृषि का आविष्कार कर लिया। ये कहने कि उन दिनों नर बलिष्ठ और नारी भी इतनी दुर्बल नहीं थी। कहे कि उन दिनों हो सकता है कि नर ताकतवर थे लेकिन नारी भी उतना कमजोर नहीं थी। नारी देखोगे, यहां तक कि अभी के नारी के बारे में करें कि अभी की स्त्री का तो वो हाल है
कि अपने जीविकोपार्जन करने के लिए, मतलब खान पान के लिए भी, भोजन के लिए भी इनको किसके ऊपर आश्रित रहना पड़ता है? पुरुष के ऊपर। जबकि ये कहें कि पहले की जो आदि मानव थे उस समय भी ऐसा हाल स्त्रियों का नहीं था, क्योंकि वो कम से कम अपने लिए खाना का जरूर बंदोबस्त कर लेती थी। लेकिन अभी की नारी इन चीज़ों में भी पीछे है। और आगे देखिए यहाँ पे करें कि नारी की जो पराधीनता है, यह आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है कि नारी की पराधीनता कब से शुरू हो गई थी। तो लेखक यहाँ कहते हैं कि नारी की पराधीनता तब शुरू हो गई थी जब मानव क्या सीख गया था? कृषि करना सीख गया था, या कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गया। यहाँ से फिर जिंदगी कितने टुकड़े में? दो टुकड़ों में बट गई। और घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन क्या हो गया? निस्यम होता गया, एवं छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिक अधीन होती चली गई। और यहाँ से ही देखोगे करे कि यहाँ से फिर क्या हो गया? यहाँ से जो है व्यक्ति का जीवन दो हिस्सा में बट गया। व्यक्ति का जीवन मतलब नर और नारी। कृषि का आविष्कार होने के बाद पुरुष जो हैं या बाहर के कार्य में अपने आप को रख लिए, और नारी को घरेलू कार्य, मतलब नारी घर की कार्य करने लगे, और पुरुष लोग जो हैं यह बाहर की कार्य में लग गए। अब आगे आप देखिएगा, यहाँ पे आगे की चीज़ों को समझिएगा। इस पराधीनता ने नर और नारी से वह सहज दृष्टि भी छीन ली जो नर मादा पक्षियों में था। आज प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों सा आनंद में भार समझता है, और प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। ये करें कि आज तो ऐसा लग रहा है कि प्रत्येक पुरुष जो है ना, वह अपनी पत्नी को फूलों का मतलब भार समझता है। मतलब ऐसा लगता है कि उनका जो भार ढोने के सेंस में ये नहीं, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कंधे पर ये मतलब है फोटो लगाओ, तो ये नहीं समझिए कंधे पर उसको हमेशा लेके चल रहे हैं। मतलब उनके लिए सब कुछ देखोगे, उनका खान पान देखना, ठीक है, घर में देखोगे उनके लिए और भी उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, तो ये सब भार देखोगे पुरुष आराम से ढो लेते हैं। इसमें कहीं उसको कोई भी ध्यान रखिएगा परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन फिर आगे कहते हैं, और आज तो प्रत्येक पुरुष ये आनंदमय भार तो इनको समझ ही रहे हैं, और प्रत्येक पत्नी का भी ये हाल है, वह अपने पति को उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। मतलब ये करें कि प्रत्येक पत्नी को भी ऐसा लगता है कि मैं अपने जीवन में यदि आगे बढ़ सकता हूँ, आगे जा सकता हूँ, तो किनके सहारे? अपने पति के सहारे। ये करें कि वर्तमान की स्थिति अभी लोगों का बना हुआ है। आगे देखिएगा, इस पराधीनता के कारण नारी के सामने अस्तित्व का संकट आ गया है। इसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अपमान, यहाँ तक कि जीवन और मरण पुरुष की मर्जी पर टिकने लगा है। करे इस तरह की पराधीनता के कारण जो है अब नारी का जो अस्तित्व है वो भी खतरा में आ गया है। कारण ये है कि बहुत सारी नारियां जो है अपने सुख दुख, प्रतिष्ठा, मान अपमान यह किसके ऊपर सौंप दिए हैं? पुरुष के ऊपर। कि पुरुष जो है यह चीज़ों को यदि हमारे साथ में आगे लेके जाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, ना तो उसके ऊपर ये क्या है? निर्भर हैं। ये कह रहे हैं लेखक, ठीक है। अब आगे देखिएगा, आगे की चीज़ें फिर क्या है? आगे ये है आपका, जो प्रवृत्ति मार्गी हुई उन्होंने नारी को गले से लगाया, क्योंकि जीवन से वे आनंद चाहते थे, और नारी तो आनंद की खान है। और किंतु जो निर्वृत्ति मार्गी हुई निकले, उन्होंने जीवन के साथ साथ नारी को भी अलग ढकेल दिया, क्योंकि नारी उनके किसी काम की चीज नहीं थी। उन आंसुओं की कल्पना कीजिए जो उन अभागिनों की आंखों से बहते होंगे जिनके पति परमार्थ के लाभ के लिए उनका त्याग कर दिए। प्रवृत्ति मार्गी मतलब देखोगे जो सांसारिक चीजों में लिप्त लोग हैं, करे उन्होंने तो नारी को देखोगे भोग विलास की वस्तु मान लिया। और जो देखोगे वैरागी टाइप के लोग हो गए, उन्होंने देखोगे संसार को त्यागने के साथ साथ यहाँ तक कि नारी को भी त्याग दिया, इसलिए ताकि वो उनके देखोगे परमार्थ प्राप्ति में बाधा ना बने। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये भी बात बिल्कुल सही नहीं है। लेखक आगे जाके कहते हैं कि नारी को इस दृष्टिकोण से भी देखना यह बिल्कुल ही क्या है? गलत है। अब आगे आप देखिएगा, बुद्ध और महावीर ने कृपा करके नारियों को भी भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था, किंतु यह अधिकार भी नारी के हाथ सुरक्षित ना रह सका। बुद्ध ने भी एक दिन आयुष्मान आनंद से अपने शिष्य आनंद से क्या कहते हैं? देखिएगा, आनंद से कहते हैं पश्चाताप के साथ कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था
वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब केवल यह 500 वर्ष चलेगा। यह कहें कि जो धर्म मैंने चलाया था, जो 5000 साल चलने वाला था, अब वह मात्र 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी होने का क्या दे दिया है, अधिकार दे दिया है। धर्म साधक महात्मा और साधु नारियों से भय खाते थे। यह कह रहे हैं कि धर्म साधक महात्मा और साधु भी जो है नारियों से भय खाते थे। उन्हें भी स्त्रियों से क्या लगता था, डर लगता था। वो भी स्त्रियों से अपने आप को दूर रखते थे। अब आगे देखिएगा, लेकिन लेखक इन सभी चीज़ों को देखोगे, इन सभी चीज़ों के विरोध में भी बात करते हैं। विचित्र बात तो यह है कि इनमें से कई महात्माओं ने तो ब्याह भी किया, फिर भी नारियों की ही निंदा की। करें कि सबसे विचित्र बात तो यह है कि इनमें से बहुत सारे महात्माओं ने शादी भी किया, तब भी उन्होंने नारियों का क्या किया है, बुराई किया है। बर्नार्ड शाह ने नारी को अहेरिन और नर को अहेर माना है। तात्पर्य यह, अहेर को अहेरिन के पास से बचकर चलना चाहिए। इन सबसे भिन्न जो हैं रविंद्रनाथ, प्रसाद और प्रेमचंद जैसे कवियों और रोमांटिक चिंतकों में नारी का जो रूप प्रकट हुआ है, वह भी उसका अर्धनारीश्वर रूप नहीं है। प्रेमचंद्र देखो क्या कहें, प्रेमचंद कहते हैं पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। यह वाक्य किसने कहा था, प्रेमचंद ने। आपके एग्जाम में यह पूछा गया है कि प्रेमचंद देखो क्या कह रहे थे कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है, मतलब पुरुष के अंदर जब नारी वाले गुण आते हैं, नारी वाले गुण देखो, नारी में कौन से गुण विशेष रूप से अधिक पाए जाते हैं पुरुष के कंपेरिजन, उनमें देखोगे दया हो गया, सहिष्णुता हो गया, धैर्य हो गया, ठीक है, यह सभी स्त्रियोचित गुण है। उनमें पुरुष के कंपेरिजन अधिक होते हैं, लेकिन पुरुष थोड़ा सा कर्कश और कठोर स्वभाव का होता है। जिस पुरुष में देखोगे यह गुण है, उनके अंदर दयालुता है, सहिष्णुता है, मतलब दूसरे के प्रति देखोगे इनके मन में, दिल में ध्यान रखिएगा कि मान सम्मान की बात हो, तकलीफ देने की बात ना हो, पेशेंस हो, यह सब देखो स्त्री में अधिक होते हैं। किसके तुलना में, पुरुष की तुलना में। तो यदि ये चीज़ ये कह रहे हैं कि प्रेमचंद का ये कहना है, यदि इस तरह के गुण यदि पुरुष में आते हैं तो पुरुष देवता बन जाते हैं, लेकिन जब नारी किसका गुण सीखती है, पुरुष का यानी नर का, तो वह राक्षसी हो जाती है। आपको ये कौन सी बात हुई, मतलब पुरुष की जो कठोरता है यदि नारी अपना ले तो उसको क्या बोला गया है प्रेमचंद द्वारा, वह राक्षसी हो जाती है। फिर आगे देखोगे रविंद्रनाथ का मत तो और भी स्पष्ट है। वे कहते हैं नारी की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक आकर्षक होने में है, केवल पृथ्वी की शोभा, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है। कर्म कीर्ति वीर्य बल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी। और कह रहे हैं कि रविंद्रनाथ तो ये सारे बात बोले हैं कि नारी की जो सार्थकता है वह देखोगे किसमें है, भंगिमा के मोहक में है, आकर्षक होने में है। लेकिन लेखक कहते हैं कि इन सभी बातों से मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं। आगे जाकर के देखो ये कहते हैं पुरुष नारी से अब यह कहने लगा है कि तुम्हें घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है, कमाने को मैं अकेला काफी हूँ। जैसे देखो कुछ शादीशुदा लोग हैं, जैसे हमारे अनुराग सर सब, अभी अपनी वाइफ को क्या बोलेंगे कि तुमको कमाने की क्या जरूरत है, मैं कमाता हूँ, ठीक है। तो ये भी देखो गलत बात नहीं है, इसीलिए हम बोले देखिए यहाँ पे कि वो सर भी अभी आए थे, थोड़ा सा मजाक में बोल दिए, ठीक है। तो हम आपको बता रहे थे, देखिएगा यहाँ पे हम क्या बोले कि तुम घर में बैठो खर्च किया करो, मतलब सर कमा रहे हैं तो वो क्या बोलेंगे, देखोगे तुम घर में बैठो खर्च किया करो, हम काफ़ी हैं। अब ये कह रहे हैं कि नारियों को सोचना चाहिए कि पुरुष ऐसा कहता क्यों है। कह रहे कि अब लेखक सवाल करते हैं कि नारी को भी यह पूछना चाहिए कि पुरुष आखिर ऐसा क्यों कहते हैं। स्पष्ट ही है, इसीलिए कि नारी को वह अपनी क्रीड़ा की वस्तु मानता है, आराम के समय अपने मनोविनोद का साधन समझता है, इसीलिए वह नहीं चाहता है कि आनंद की इतनी अच्छी मूर्ति पर थोड़ी सी धूल या थोड़ा भी धुआं का धब्बा लगे। नारी और नर एक ही दरब की ढली दो प्रतिमाएं हैं, आरंभ में दोनों बहुत कुछ समान थे। लेखक एक चीज जाकर के फिर क्लियर कर देते हैं कि नारी और नर जो है ना, एक ही दरब की ढली दो प्रतिमाएं हैं, मतलब एक ही धातु, दरब मतलब होते हैं मूर्ति। जैसे मान के चलो कोई मूर्ति है, सोना का बना हुआ है, दो मूर्ति, अब वो दोनों मूर्ति बना हुआ है सोना का, लेकिन एक मूर्ति को बना दिए हम पुरुष का रूप, एक मूर्ति को बना दिए किसका रूप, स्त्री का रूप, लेकिन दोनों में जो द्रव्य यूज हुआ है दोनों में तो सेम यूज हुआ है। इसी तरह से आप देखोगे शरीर से भले दोनों अलग हैं, स्त्री का शरीर कुछ और आकार प्रकार का है, पुरुष का
आकार प्रकार अलग है, लेकिन याद रखिएगा हड्डी और मांस का संरचना तो एक ही है। तो ये लेखक यहाँ पे कहते हैं कि स्त्री तो देखोगे अपने आप को कमजोर बना ली है, अपने आप को अभी कमजोर बना ली, इसीलिए तो देखोगे अभी के जो पुरुष हैं, ठीक है, अपने आप को वो कमजोर बना ली है। इसीलिए देखोगे अभी के पुरुष जो है ऐसा मानते हैं कि स्त्री जो है, वर्तमान समय में तो बहुत सारी चीज़ों में बदलाव भी आया है। देखोगे स्त्री भी कई सारे क्षेत्रों में जाके काम करती है, खुद के लिए पैसा भी जमा करती है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि स्त्री, कुछ स्त्री के बारे में यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आखिर स्त्री को पुरुष ऐसा सवाल क्यों करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आराम की ऐसी अच्छी मूर्ति जो है इन पे किसी भी प्रकार का दाग धब्बा ना लगे, ठीक है। अब बाकी स्त्री भी देखोगे अपने आप को इस हिसाब किताब में कमजोर बना के रखी है। ध्यान रखिएगा, शरीर को सुंदर बना के सिर्फ रखा नहीं जाता है, शरीर को मजबूत बना करके भी रखा जाता है। तो स्त्रियों को भी यह बात समझना चाहिए कि सुंदरता देखोगे मजबूती है तो वह सबसे बड़ा सुंदरता होता है, ठीक है। एक देखोगे श्रृंगार की हुई स्त्री से ज्यादा सुंदर संघर्ष करती हुई स्त्री ज्यादा लगती है, ठीक है। एक श्रृंगार जो किए हुई स्त्री है उससे भी अधिक सुंदर स्त्री कौन, जो संघर्ष कर रही है वह सुंदर है। अब आप आगे देखिएगा, यहाँ पे नारियों को सोचना चाहिए कि पुरुष ऐसा कहता है क्यों, स्पष्ट ही इसलिए कि नारी को वह अपनी क्रीड़ा की वस्तु मानता है, आराम के समय अपने मनोविनोद का साधन समझता है, इसलिए वह नहीं चाहता है कि आनंद की इतनी अच्छी मूर्ति पर थोड़ी सा धूल या थोड़ा भी धुआं का धब्बा लगे। नारी और नर, ये तो अभी लाइन आपको हम बताए ही थे कि नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। आज भी प्रत्येक नारी में कहीं न कहीं कोई एक परछन नर और प्रत्येक नर में कहीं न कहीं एक छीन नारी छिपी हुई है। अब आगे देखिए, यहाँ पे पुरुष इतना कर्कश और कठोर हो उठा है कि युद्ध में अपना रक्त बहाते समय उसे यह ध्यान ही नहीं रहता है कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बहने वाला है उनका क्या हाल होगा। यह करें कि अभी के समय पुरुष इतना कर्कश और कठोर हो चुका है कि युद्ध स्थल में यदि वो लड़ने जाते हैं तो उनको ये भी ख्याल नहीं रहता है कि यदि उनको कुछ हो जाएगा या उनकी निधन मृत्यु डेथ हो जाए तो फिर उनके पीछे जो जिनका सिंदूर बहेगा, जो तकलीफ झेलेगा वह कौन, कोई स्त्री ही तो है। यह बात पुरुष सोचता भी नहीं है। और ना सिंदूर वालियों को, और कहा कि ना सिंदूर वालियों को ही इसकी फिक्र है कि और नहीं तो उन जगह पर तो उनकी कोई राय खुले जहां सिंदूर पर आफत आने का आशंका है। यह करें ना उन स्त्रियों को भी इस बात का फिक्र है कि उनके पति कहाँ जा रहे हैं, किस युद्ध में जा रहे हैं, उनके साथ में क्या हो जाएगा, उनके पति के ऊपर आफत होने वाले हैं, तब तक भी वह चुप बैठी रहती है। क्यों न वह सवाल करती है ऐसा। अब आगे ये महाभारत का एग्जाम्पल रखते हैं। देखिए, कौरवों की सभा में यदि संधि की वार्ता, ये करें कौरवों की सभा में यदि संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना हो करके किनके बीच ये संधि की वार्ता होता, कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत का युद्ध नहीं होता। कह रहे हैं यही बात, ये कह रहे हैं कि यदि संधि वार्ता किनके बीच में, कौरव और किनके बीच में, कौरव कौन थे, देखो दुर्योधन, कृष्ण और दुर्योधन कौरव पक्ष से थे ना, कौन, दुर्योधन। ये करें कि यदि महाभारत में भी यदि संधि वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना हो करके गांधारी और कुंती के बीच होता तो हो सकता है एक संभवतः महाभारत का युद्ध नहीं होता, क्योंकि दोनों स्वभाव से स्त्री थी, दोनों को पता था यदि युद्ध होगा तो हम लोगों के परिवार के लोग मारे जाएंगे, इससे बढ़िया है युद्ध नहीं होने देंगे, विनाश नहीं होने देंगे। लेकिन करे कि वहां भी पहले भी स्त्री चुप थी और अभी भी इस तरह का यदि माहौल बनता है तो भी स्त्री चुप ही रहती है। और कुछ स्त्री का तो स्वभाव देखोगे जहाँ तक कि ऐसे भी होते हैं जो लड़ाई लगवा भी देते हैं कि घर से उनके पति बाहर थे, आए शाम में लौट करके पड़ोसी से झगड़ा हुआ था, 2 बात सच था, 10 बात देखोगे लगा बजा के कह दिए और मार को बढ़ा दिए, ठीक है। अंतर झगड़ा करके या तो वो जेल जाएंगे या एक दूसरे को मार देंगे। अभी तो यही सिचुएशन बनता है। लेकिन तब भी ये कह रहे हैं कि पहले भी महिला चुप थी, पहले भी स्त्री चुप थी और वर्तमान समय भी स्त्री चुप है। आगे आप देखिएगा यहाँ पे जहां कहीं भी फूलों का प्रदर्शन और रेशमी वस्त्र का हाट या हाट होंगे, नारी अपने मन से वहां जमा होती है। जिन कांड से फूल के बाग उजड़ते हैं और रेशमी वस्त्र के बाजार जलकर खाक हो जाते हैं, उनके संचालन और नियंत्रण का सारा भार उन्होंने किसको दे रखा है, सारा भार उन्होंने पुरुष पर डाल रखा है। आगे आप देखिएगा
कि नारी कोमलता की, या करें कि नारी कोमलता के, अपने आप को कोमल मान के, सुकुमार मान के, नारी कोमलता की आराधना करते करते इतनी कोमल हो गई है कि अब उसे दुर्बल कहना चाहिए। या करें कि नारी कोमलता की आराधना करते करते अब इतनी कोमल हो गई है कि इसको अब क्या देखोगे, इसे अब दुर्बल कहना चाहिए। उसने पौरुष से अपने आप को इतना विहीन बना लिया है कि कर्म के बड़े क्षेत्र में पांव धरते ही उसकी पत्तियां कुम्हलाने लगती है, और पुरुष में कोमलता का जो प्यास है उसे नारी भली भांति क्या कर देती है, उसे नारी भली भांति शांत कर देती है। आगे आप देखिएगा, नारी केवल नर को रिझाने अथवा उसे प्रेरणा देने को नहीं बनी है। लेखक कहते हैं कि नारी सिर्फ इसलिए नहीं बनी है कि वह नर को रिझाए, ठीक है, वह नर को रिझाए, अपने तरफ देखोगे उनको आकर्षित करे, वह सिर्फ इसलिए नहीं बनी है। लेकिन अभी के देखोगे अधिकतर जो है नारियां, अधिकतर जो स्त्री या अधिकतर लड़कियां की बात करें, उनका यही हाल है कि वो अपने आप को देखोगे क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक सुंदर नारी को देखोगे जो सज धज के तैयार है, ठीक है, तो कुछ लोग देखोगे ये इस लेवल के बने हुए हैं कि अपने आप को देखोगे हमेशा सजा के तैयार करके रखे हुए हैं, किस लिए कि बस हमें दूसरे पुरुष को रिझाना फंसाना है, और उसी में अपने आप को महिमा मंडित भी करेंगे कि हमारे जैसे कोई है भी नहीं। जैसे गाना भी आया था कि मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ, ठीक है, आपको पता ही होगा ये जो गाना। अब बताइए वहाँ पे गाना पे वहाँ पर जो बता रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे देखा जाए तो अपनी सुंदरता की घमंड ही तो दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, समझे। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि देखोगे तो कुछ स्त्रियां जो है अपने आप को कोमल सुंदर बनाने के लगे हुए हैं। और आगे देखिएगा, नारी केवल नर को रिझाने अथवा उसे प्रेरणा देने के लिए नहीं बनी है। लेखक कहते हैं कि नारी सिर्फ नर को रिझाने या उसे प्रेरणा देने के लिए नहीं बनी है, जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है, और वह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं है, बाहर भी है। करें कि जीवन यज्ञ में उनका भी अपना हिस्सा, और वह हिस्सा सिर्फ घर तक नहीं है, बाहर भी है। आगे कहते हैं, जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। नर और नारी दोनों के जीवन उद्देश्य एक ही है। जैसे यहाँ पे एक दृश्य आप देख रहे होंगे, यहाँ भी आपको कुछ नारियां कुछ स्त्री काम करते हुए देख रहे हैं। ये जैसे बैंक का एक दृश्य है जहाँ पुरुष भी बैठ के काम करते हैं, क्या स्त्री काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसीलिए तो लेखक कह रहे हैं कि पुरुष जिसे अपना कार्य क्षेत्र मानता है ना, वह नारी का भी कार्य क्षेत्र है, बशर्ते वह उतना मेहनत करे तो वह भी उस जगह पे जाके पहुंच सकती है, वहां जाके कार्य कर सकती है। आगे आप देखिएगा, यहाँ पे प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और प्रत्येक नारी को एक हद तक नर बनना भी आवश्यक है। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की भी साधना की थी। बापू मेरी मां नामक पुस्तक में इसका संकेत मिलता है। वास्तव में देखो तो दया, माया, सहिष्णुता स्त्रियोचित गुण है। यह किसका गुण है? दया हो गया, माया हो गया, सहिष्णुता हो गया, यह स्त्रियोचित गुण कहे जाते हैं। साथ ही नारी साहस एवं शूरता का भी प्रतिनिधित्व करती है। यह कहने के साथ ही नारी में भी साहस और शूरता मतलब वीरता उनके भी भीतर होती है। संक्षेप में अर्धनारीश्वर इस बात का प्रतीक है कि नर नारी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और संक्षेप में देखा जाए तो नर नारी देखोगे तो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। समाज में दोनों की सार्थकता है, दोनों की क्या है, जरूरत है। तो आपका टॉपिक देखोगे आज हम यहाँ तक ये पढ़ाए अभी, और इससे रिलेटेड अब आपको हम लेके चलेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न के तरफ। सब्जेक्टिव आपको सब कुछ समझ में, यहाँ पे जो हम बताए टॉपिक में जो भी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए आप देखिएगा पहला यहाँ ऑब्जेक्टिव, फिर हम आपको सब्जेक्टिव में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है सिर्फ उसी प्रश्न की हम चर्चा यहाँ करने वाले हैं आज। नामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम है रवि सिंह। क्या नाम हो जाएंगे? रवि सिंह। निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना इनमें से कौन सा है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना इनमें से कौन सा है, बताइए आप। तो राइट आंसर आपके हो जाएंगे उर्वशी। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं विरिंत बन गया है और नारी को उसने कली मान लिया है? तो विरिंत कौन बन गए हैं? पुरुष विरिंत, और नारी को कली बना दिए हैं। नारी तो हम हूँ करी तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहारी, नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ की है? तो यह पंक्ति याद रखिएगा आपके किस पाठ से हैं? अर्धनारीश्वर पाठ से हैं। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया है? दिनकर जी को इनमें से कौन सा पुरस्कार दिया गया है ये आपको बताना है, ठीक है। पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है, यहाँ पर पद्य हो जाएंगे, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे पद्म विभूषण। दिनकर को किस कीर्ति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, अथवा
ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना उनका कौन सा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना उनका है उर्वशी। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन है? युद्ध और शांति पर लिखी गई काव्य कृति आपके हैं कुरुक्षेत्र। ठीक है, राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे? कुरुक्षेत्र। अर्धनारीश्वर किनका कल्पित रूप है? शिव और पार्वती का। किनका कल्पित रूप है? जवाब आपके हो जाएंगे शिव और पार्वती। गांधारी कौन थी? गांधारी याद रखिएगा कौन थी? तो गांधारी जो है यह थी कौन? दुर्योधन की माँ थी गांधारी। अब आगे आप देखिएगा प्रेमचंद थे कौन? प्रेमचंद एक कथाकार हैं, या आप साहित्यकार बोल सकते हैं, कथाकार बोल सकते हैं या साहित्यकार। दिनकर जी का जन्म कब हुआ है? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। दिनकर किस युग के कवि माने जाते हैं? दिनकर जी किस युग के कवि माने जाते हैं? तो दिनकर जी को बोला जाता है छायावादोत्तर युग की कवि। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति है। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? इनमें से कौन सी कृति हो जाएंगे? शुद्ध कविता की खोज, पुनर्नरमा, स्मृति की रेखाएं, कविता के नए प्रतिमान। तो बताइए इनमें से कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखे गए हैं? कविता के नए प्रतिमान। आगे के क्वेश्चन आपके हैं अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंधित है? तो अर्धनारीश्वर जो आपके हैं किस विद्या से संबंधित है? तो अर्धनारीश्वर आपके हैं निबंध। आगे का टॉपिक है नारी और नर एक ही द्रव की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की पाठ है? तो यह आपके हो जाएंगे अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो इसका भी राइट आंसर आपके हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही है, यह युक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो यह युक्ति है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ से। आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब यह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारी को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। यह युक्ति किस शीर्षक पाठ का है? तो इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे? अर्धनारीश्वर। भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? तो इसका जवाब आपके हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर रहे हैं। इसमें 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कहाँ? अब मैं आपको लेके चलने वाला हूँ सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर, और इसमें से सारे प्रश्न तो नहीं, कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ से देखिएगा, यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत ना मचता। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? अपना पक्ष रखें। देखिए हाँ देखोगे, मैं लेखक के इस विचार से काफ़ी हद तक सहमत हूँ। पुरुष अपने कठोर स्वभाव के कारण अपने को ही सर्वाधिक महत्व देता है। पुरुष इतना कर्कश और कठोर हो उठा है कि अपना रक्त बहाते समय कुछ नहीं सोचता है कि क्या होने वाला है, किंतु नारी में दया है, ममता है, कोमलता के गुण विद्यमान है। अगर महाभारत के युद्ध से पूर्व हुई संधि वार्ता कुंती और गांधारी के मध्य होती तो यह संभव था कि यह अपने पुत्र को समझा लेती तथा युद्ध की नौबत नहीं आने देती। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके यहाँ पे। ये आपका इसके लिए ये आपका VVI है। ठीक है, 3 नंबर। दिनकर जी रविंद्रनाथ प्रसाद तथा प्रेमचंद के चिंतन से काफ़ी असंतुष्ट नजर आते हैं, क्योंकि इन तीनों ने नारी को कोमल, मोहक तथा आकर्षक वस्तु माना है। उनके चिंतन में नारी का अर्धनारीश्वर रूप कहीं प्रकट नहीं हो रहा है। रविंद्रनाथ का कहना है कि नारी की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक होने में है, पृथ्वी की शोभा आलोक तथा प्रेम की प्रतिमा बनने में है। वहीं प्रेमचंद जी कहते हैं कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु जब नारी गुण सीखती है तो वह राक्षसी हो जाती है। इन तीनों महान चिंतकों के नारी के प्रति इस तरह के भाव दिनकर जी को पसंद नहीं आते हैं। अब आप आगे देखिएगा, अर्धनारीश्वर ये तो हम आपको बता ही दिए। प्रवृत्ति मार्ग ये भी क्वेश्चन छोड़ के यहाँ पे आप आ जाइए। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब 500 वर्ष तक ही चलेगा, क्योंकि मैंने नारी को क्या भिक्षुणी होने का क्या दे दिया है? अधिकार दे दिया है। अब आप आगे देखिएगा, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? तो नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया और पुरुष बाहर खेतों में काम करने लगा तथा स्त्री घरेलू कार्य करने लगी। यहाँ से पुरुष एवं
स्त्री का जीवन कार्य दो हिस्सों में बंट गया, घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन क्या हो गया, विस्तृत हो गया। ये आपके लिए VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं बताएंगे आपको, आगे हम लेके चलते हैं। हाँ, पुरुष जब नारी का गुण, ये भी क्वेश्चन। स्त्रियोचित गुण, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में हो जाएंगे स्त्रियोचित गुण, ये आपके लिए VVI है। ममता, कोमलता, दया, करुणा और प्रेम, ये सभी नारियों के कैसे गुण हैं, ये सभी नारियों के स्त्रियोचित गुण हैं। स्त्रियोचित गुण, जिसे पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। हम आपको लेके चलेंगे। हाँ, ये आपके लिए देखोगे हम बताएंगे। प्रसंग स्पष्ट करें, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में व्याख्या करने वाले प्रश्न में आते हैं। किस में आते हैं, व्याख्या करें। देखिए इसका उत्तर। अब यहाँ पर पहले प्रश्न है कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। तो प्रस्तुत पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर के निबंध अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ से ली गई है और प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक दिनकर जी यह कहना चाहते हैं कि जिस तरह वृक्ष के अधीन उसकी लताएं फलती फूलती है, उसी तरह पत्नी भी पुरुषों के अधीन है। वह पुरुषों के पराधीन है, जिसके कारण नारी का अस्तित्व भी संकट में पड़ गया है और उसके मुख और दख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण भी पुरुष की मर्जी पर हो गए। वृक्ष की लताएं वृक्ष के चाहने पर ही अपना पर फैलाती है। उसी प्रकार देखोगे, उसी प्रकार क्या लिखा है यहाँ पे, कुछ गड़बड़ा गया लग रहा है। उसी प्रकार, यहाँ तक तो ठीक है। उसी प्रकार अपने को, ये यहाँ पे ये हो जाए, उसी प्रकार अपने को आर्थिक पंगु मानकर पुरुष की अधीनता स्वीकार कर लिए। स्त्री देखोगे उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा स्त्री। उसी प्रकार स्त्री अपने को आर्थिक पंगु मानकर पुरुष की अधीनता स्वीकार कर ली और यह कहने को विवश हो गई है कि पुरुष के अस्तित्व के कारण ही मेरा अस्तित्व है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ इस दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है और उनके सहारे ही जीती है। तो आज का देखोगे आपका जो क्लास है यहीं पे समाप्त करेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन को हम स्किप कर दिए इसलिए क्योंकि वो आपके एग्जाम में इस बार के लिए देखोगे इम्पोर्टेंट नहीं था। बाकी बताने का हम यदि बताते फिर आपका और लंबा समय चला जाता, इसीलिए देखोगे हम जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार आने की संभावना है सिर्फ उसी क्वेश्चन का क्या किए, जिक्र किए हैं। आज का क्लास आप लोग के लिए कैसा रहा ये आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों के लिए और भी कुछ चीज़ें लाया जाए तो आप बताइएगा कि आप लोगों का डिमांड क्या है। आप सभी स्टूडेंट जो भी इस नए चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास का जो भी आपको मटेरियल चाहिए वो आपको ज्ञान बिंदु GS एकेडमी एप्लीकेशन पे मिलेगा। तो अभी तक आप में से जो भी स्टूडेंट एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं वो प्ले स्टोर में जाएं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। बोर्ड वाले सेक्शन में आप चले जाइएगा, वहाँ पर आपको पैनल PDF और A4 साइज नोट्स मिल जाएगा। वीडियो आपको यूट्यूब पे ही मिलेगा, लेकिन नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, एप्लीकेशन पे। तो उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखे होंगे, इसके लिए आप सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं आप सभी स्टूडेंट से अब अगले क्लास में।